हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग। अभी वैसे रात के 10 बज रहे हैं, बट अभी मेरी तो इवनिंग ही है। मैं 12 तक सो पाऊँगा वीडियो वगैरह अपलोड करके। एंड सॉरी फॉर दैट, मैंने वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है अपलोड करने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। बट कोशिश करूँगा कि यहाँ से आगे मैं डेली वीडियो डाला करूँ। एंड रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आज हम बस क्यूब रूट ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे एंड आपने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। तो अभी ना आप उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में हमें याद करना है बेसिक कि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसका हम क्यूब निकाल लें तो उसका इकाई अंक 0 ही आता है। हमें याद रखना है कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये हमें याद रखनी है कि इनका इकाई अंक, मतलब इनका अगर क्यूब हम निकालें तो उसका इकाई अंक हमारा सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, मतलब उसका इकाई अंक हर हमेशा एक ही आएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक हमेशा एक ही आएगा। ऐसे ही जैसे 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, मतलब 4 का क्यूब निकालो या किसी भी संख्या के पीछे 4 लगी हुई है उसका क्यूब पूछे तो उसका हमेशा क्यूब जो निकलेगा उसका इकाई अंक हमेशा सेम ही होगा। ऐसे 5, 6 और 9 ये हमेशा सेम रहते हैं। अभी हमें चेक करना है 2, 3 और 7, 8 को। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इसका सेम नहीं रहता, बट इसका भी हम हल निकालते हैं। जैसे 2, 3, 7, 8, उसको हम उल्टा कर देते, उल्टा पढ़ें 8, 7, 3, 2। बस यही करना है और कुछ नहीं करता। 2, 3, 7, 8 लिखना है, फिर उसके सामने लिखना है 8, 7, 3, 2। मतलब 2 के सामने 8, 3 के सामने 7, 7 के सामने 3, 8 के सामने 2। ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा याद करने के लिए। तो कभी भी जैसे कोई भी संख्या उसका इकाई अंक 2 है और उसका क्यूब पूछा है तो उसका हमेशा क्यूब निकलेगा। उसका इकाई अंक जो होगा, उसका क्यूब का इकाई अंक जो होगा वो होगा 8। ऐसे 3 है तो उसका भी क्यूब का इकाई अंक होगा 7। मतलब ये याद रखने, क्योंकि इसी से हमारी जो ट्रिक है वो काम करेगी। तो बस याद रखने कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये तो सेम रहेंगे। 2, 3, 7, 8 ये उल्टे हो जाते हैं, 8, 7, 3, 2 हो जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं जिससे समझ आ जाए। तो अभी हम ले लेते हैं जैसे 13,824। इसका क्यूब पूछा कि इसका क्यूब बताओ कितना होता है। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि हम लास्ट के 2 डिजिट लेते थे। अब ये क्यूब है तो हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 3 अंक लेंगे लास्ट के। तो जब हम 3 अंक लेते हैं तो उसका हमने क्या देखा था कि इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है, 4। हमने पढ़ा था कि 4 का सेम ही रहता है, तो हम 4 ले लेंगे। अभी बचा क्या हमारा, 13। तो हमने क्या सीखा था, स्क्वायर रूट में सीखा था कि जो भी बचता है वो देखना है कि वो किसके स्क्वायर के पास है। सेम हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, बट हम ज़्यादा नहीं लेते। सेम यही करना है कि हमें ये देखना है कि जो भी बचा हुआ होता है वो किसके क्यूब के पास होता है। इसमें क्यूब देखते हैं, उसमें स्क्वायर देखते हैं, क्योंकि ये क्यूब का है इसलिए क्यूब देखते हैं। तो हमें बराबर ले सकते हैं और कम ले सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हम देखेंगे कि 13 के पास कौन सा क्यूब है। 3 तो 27 होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। 2 होता है, वो 8 होता है। तो हम यहाँ 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 हमारा ज़्यादा नहीं होता, उससे कम ही होता है, पास होता है। तो ये हमारा 24 का क्यूब होता है। अभी आप चेक करना कैलकुलेटर या फिर आप गुणा करके, अगर याद हो तो याद देखना कि ये हमारा सही निकलेगा। तो ट्रिक से हमें थोड़ी सी टाइमिंग में मदद मिलती है कि कम टाइम में और शॉर्टली हो जाता है। अभी जैसे हम आगे बढ़ें, कोई भी ले लें, जैसे रैंडमली हमने ले लिया 19,683 ले लिया। इसका क्यूब हमें पूछा जाए कि इसका क्यूब निकालो, तो हमें क्या करना है, पहले तो 3 अंक पे, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं उस पर अंडरलाइन करनी है। फिर हमें इकाई अंक देखना है, इसका इकाई अंक क्या है, 3। हमने पढ़ा था
कि 3 का जो होता है वो 7 निकल के आता है, मतलब कि अगर हम 7 का क्यूब करें तो उसका इकाई अंक 3 निकल के आता है। तो हमें ये अंडरलाइन 3 करनी, फिर इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 3 है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग 7 आता है। अभी बचा क्या, 19। तो वही कि किसके क्यूब के पास है या बराबर है, तो देखना है। 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। 3 का ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ पर 2 ही लेंगे, तो ये 27 का क्यूब होता है। ऐसे ही हम जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 148,877। ये आपको पता नहीं होगा, मैंने लिख के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे भी इतना नहीं याद, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें स्टार्टिंग में क्या करना है कि 3 अंक जो होते हैं लास्ट के, उस पर करना है अंडरलाइन। क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों पे करना है अंडरलाइन। और हमें फिर क्या देखना है, इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है, 7। हमने क्या देखा था कि 7 किसका होता है, 3 का। तो हमें यहाँ क्या लेना है, 3। और बचा क्या हमारा, 148 हमारा बच गया। अभी हमें क्या करना है, जो बचा हुआ होता है उसको देखना होता है कि ये किसके क्यूब के पास है। तो इसके पास क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़े 5 का 125 होता है, 6 का फिर क्या होता है, वो 216 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना होता, हमें क्या लेना होता है, बराबर या उससे कम। तो हम यहाँ पे 5 का ले लेंगे क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो हम यहाँ ले लेंगे 5। तो ये हमारा 53 का क्यूब होता है। ऐसे ही हम जैसे कोई रैंडम नंबर ले लें, जैसे अभी आप करना, आपके लिए एक रैंडम नंबर लेता हूँ। आप बताइए कि 59319 ये किसका क्यूब रूट होता है। अभी आप चेक बताइए मुझे, जल्दी बताइए, आराम से करना, जल्दी का कोई वो नहीं है, आराम से करना, बट सही से निकालना जैसे हमने बताया उस तरीके से। अच्छा स्टार्ट करनी पड़ेगी, मुझे लगता है बॉडी बैठे बैठे थोड़ा रह जाती है। तो निकाल लिया होगा, क्या आया कमेंट में करना, बताना जरूर इसका क्या आया। बताना कैसे, ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, ये लिखना है कि 59319 का क्यूब रूट होता है इतना। तो अभी हम आते हैं कि हमने क्या बताया था कि लास्ट के 3 अंक पर जो होते हैं उस पर करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन करके हमें क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा 9 है, तो 9 का हमने पढ़ा था कि 9 का होता है सेम, 9 का होता है सेम। फिर हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो बचा हुआ होता है, बचा कितना, 59। हमें चेक करना है कि ये किसके क्यूब के पास है। तो 4 का 64 होता है, वो हो जाएगा ज़्यादा। हम ज़्यादा नहीं ले सकते, चाहे एक ज़्यादा हो, पर हम ज़्यादा नहीं ले सकते, हमें कम लेना है या बराबर लेना है। तो 4 का 64 वो ज़्यादा होता है, उससे कम आता है 3। 3 का 27 होता है, तो हम 3 लेंगे। 3 का भले ही हमारा ज़्यादा करना है, पर हमें ये याद रखना है कि कभी भी हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें हमेशा कम लेना है, या फिर वो बराबर हो वो भी चलेगा। या अगर यहाँ 27 होता, 3 का 27 होता है, तो हम 3 ले सकते हैं क्योंकि वो बराबर है, या कम हो सकता है, बस 2 ही लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं लेना। तो ये हमारा 39 का क्यूब रूट होता है, 39 का क्यूब होता है ना। तो चेक करना, अगर सही आया हो तो गुड अगर नहीं आया हो तो प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसके आपको करने हैं और अच्छे से करने हैं, गड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करना बट अच्छे से करना। अभी मैं लिख देता हूँ। थोड़े बड़े भी दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, जैसे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा समझ के करो। अभी हम आप इन चारों को निकालो, आराम से निकालना अच्छे से।
अभी आराम से करो, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपकी स्पीड भी अप हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अभी आप इनको निकालो एंड निकाल के फिर कमेंट्स में जैसे मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसके डायरेक्टली आंसर लिखना है, तो ऐसे लिखना, कमेंट में लिखना ज़रूर है। मैं भी तो चेक करूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो बच्चे नहीं, सॉरी फ्रेंड्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी आपकी एज का हूँ। तो अभी इन्हें जल्दी से निकालो, वीडियो पॉज कर लेना, मैं तुरंत ही बोलूँगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। एंड आपको नहीं पता एग्जामिनर होता है ना वो आपके दिमाग से खेलता है। अभी आप इन्हें करो फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ जो आपने किया हुआ है, बट आपने गलत किया हुआ है। आप बोलोगे कि ये तो हमें पता ही नहीं भाई, हमने क्या पढ़ के बैठे हैं, हम तो सब कुछ गलती पढ़ के बैठे हैं। तो अभी ये कर लिए होंगे तो मैं बताता हूँ। तो हम पहले पे आते हैं, हमने क्या देखा था, सॉरी क्या सीखा था कि हम लास्ट के 3 जो अंक होते हैं उसका करते हैं अंडरलाइन करके उसका इकाई अंक लिखते हैं। इसका इकाई अंक 6 है, तो हमने देखा था कि 6 का हमारा वो होता है 6 सेम ही होता है, हमारा क्या बच जाता है 1191। अभी हमें चेक करना है कि ये किसके क्यूब के पास होता है। तो 10 का होता है वो 1000 होता है और 11 का 1331 होता है, तो 11 तो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 10 का क्यूब, ये हमारा 10 का क्यूब होता है। अभी हम जैसे इसको ले लें तो हम क्या करते हैं, पहले 3 पे अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन करके हमें देखना है इकाई अंक, इसका कितना है 9, तो 9 इकाई अंक है, तो हमें पता है 9 का सेम होता है। अब हमें सेम होता है, हमें अब क्या देखना है कि हमें देखना है कि बचा क्या, बचा हमारा 970। अब 970 बचा, अभी ये चेक करना है कि ये किसके क्यूब के पास है। तो 9 का 729 होता है और 10 का होता है 1000। 10 से इससे ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा तो लेते नहीं, या तो हम बराबर लेते हैं या उससे कम लेते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 9, तो ये कितने का होता है, ये 9 का क्यूब होता है। ऐसे ही हम इस पे आते हैं, अभी इसको लेते हैं। अभी इसमें क्या करना है, हमें 3 पे अंडरलाइन करनी है, फिर क्या करना है हमें, बोलो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है 3। 3 का हमने कितना पढ़ा था, बताओ 3 का कितना पढ़ा था हमने 7, 3 का पढ़ा था 7। अभी बताओ, अभी हमने 7 का कितना पढ़ा था, उल्टा 7 का होता है 3। अभी बताओ 2 का कितना पढ़ा था हमने, 2 का 8। एंड अभी बताओ 5 का, 1 का, 7 का, 9 का, 0 का, 4 का। ये मैं पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा। तो अभी आपने याद किए होंगे, थोड़ा सा समझ गए होंगे, तो वो बता दिए होंगे। तो ऐसे ही अभी हमने ये 3 का पढ़ा था, तो 3 का हमारा वो इकाई अंक हमने देखा था तो 7 होता है। ऐसे ही अब हमने ये तो चेक कर लिया, अभी बचा क्या हमारा 300। अभी हमें चेक करना है कि जो 300 होता है वो हमारा किसके पास होता है, किसके क्यूब के पास होता है। हमें याद है 7 का 343 होता है, बट वो ज़्यादा होता है। 6 का 216 होता है, वो कम होता है। तो हमें कम या ज़्यादा, मतलब कम या बराबर लेना, ज़्यादा नहीं लेना। तो हम यहाँ 6 ले लेंगे, तो ये 67 का क्यूब होता है। अभी हमें ये चेक करना है कि हम स्टार्टिंग में करते हैं लास्ट के 3 अंक पे अंडरलाइन, फिर हम उसका क्या देखते हैं इकाई अंक। अभी इकाई अंक क्या है इसका 2, हमने 2 का क्या बताया था, 2 का बताया था कि वो दोस्त आपने बताया था कि 2 का होता है 8, तो 2 का हमने 8 बताया था। हमने फिर क्या बताया था कि भैया हम जो बच जाता है उसका हम देखते हैं कि वो किसके पास है। तो अभी हम इसका चेक करेंगे तो 3 का कितना होता है, 3 का होता है 27, तो वो तो 21 से ज़्यादा हो जाएगा। हम लेंगे कम का, हम कम या बराबर लेते, हम ज़्यादा नहीं लेते। तो 21 से 21 मतलब 27 से कम हो गया, तो हम क्या लेंगे, अब लेंगे हम 2 का। 2 का होता है 8, तो मतलब 2 का हम ले सकते हैं बट 3 का नहीं ले सकते, वो होता है ज़्यादा। तो यहाँ हम 2 ले लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 28 का क्यूब। तो आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। एंड इसकी अभी आप प्रैक्टिस करना, क्यूब लिख लेना, सभी के जितने भी हो एक्सपाइजर जितनी भी हो उनके क्यूब लिख लेना, और क्यूब लिख के फिर उनका क्यूब रूट निकालना, एंड फिर चेक करना कि सही है या नहीं। ऐसे करके प्रैक्टिस करना, कम से कम 20-30 क्यूब रूट आपको निकालने हैं, अच्छे से निकालने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आसान होता है, ये जल्दी निकल जाता है क्यूब स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग।